बेटा एसी लगाए। तो मोलैरिटी और ये जो मोलैरिटी का क्वेश्चन है इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक मेथड तो यहाँ दी हुई है सॉल्व प्रॉब्लम की, दूसरा डायरेक्टली मोलैरिटी और मोलैरिटी को कोरिलेट करते आता है। बट मेरे हिसाब से यहाँ पे जो सॉल्व मेथड दी गई ना, इस मेथड से क्वेश्चन समझना चाहिए। देखो बोर्ड पे ध्यान दो, द डेंसिटी ऑफ 3 मोलर सोल्यूशन ऑफ NaCl इज 1.25 ग्राम पर ml। यहाँ पे सोल्यूशन की डेंसिटी दी गई 1.25 ग्राम पर ml डेंसिटी गिवन। कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ द सोल्यूशन। अगर इसको डेफिनेशन लगा के हमने सॉल्व करें तो अब इस क्वेश्चन को कभी भूल नहीं पाएंगे। मतलब इसको लर्न करने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ एक काम करना है, 3 मोलार का मतलब समझना है। तो 3 मोलार, कैपिटल M मतलब मोलार होता है, मोलार, मोलार, और उसका मतलब होता है 3 मोल्स ऑफ सोल्यूट। प्रेजेंट इन 1 dm cube of solution, 1 dm cube of solution, 3 moles of solute present in 1 dm cube of solution। अब आपको क्या करना है, सॉल्यूशन का जो 1 dm क्यूब है यानी कि 1000, क्या बता रहा हूं, 1 dm क्यूब मतलब क्या हो रहा है 1000 ml। तो आपको क्या करना है, सॉल्यूशन के 1000 ml में ये सॉल्यूशन का क्या होगा, वॉल्यूम होगा। कैलकुलेट द मोल। अब मोलैलिटी के लिए क्या चाहिए आप लोगों को, हाँ मोलैलिटी के लिए आपको चाहिए वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो अगर हमको निकालना क्या है मोलैलिटी, मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या है, तो इधर बोर्ड पे मोलैलिटी बराबर नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो क्या हमारे पास नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट है, कितने 3 मोल है, तो ये तो है। बस आपको क्या चाहिए, वेट ऑफ सॉल्वेंट। क्वेश्चन समझो अच्छे तरीके से, वेट ऑफ सॉल्वेंट अपने पास में नहीं है और नहीं वेट ऑफ सॉल्यूशन है। आपके पास सॉल्यूशन का 1 dm क्यूब वॉल्यूम है। और हमेशा ध्यान में रखना, जब डेंसिटी का फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है, ये जो फॉर्मूला डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो रिमेंबर ऑलवेज, रिमेंबर ऑलवेज मास जो है वो ग्राम में होना और वॉल्यूम जो है वो ml में होना। तो अपने पास 1 dm क्यूब जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया था, मैंने जानबूझ के उसके नीचे 1000 ml लिखा, मतलब मेरे पास सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, सॉल्यूशन की डेंसिटी है, चेक कर लो। तो डेंसिटी ऑफ 3 मोलार सॉल्यूशन तो ये ऑफ NaCl इज, तो ये सॉल्यूशन की क्या होगी डेंसिटी। तो मेरे पास सॉल्यूशन का क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा। सो देयरफॉर मास बराबर क्या आएगा, मास बराबर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, मास बराबर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी है 1.25 इंटू वॉल्यूम कितना हो जाएगा 1000 ml, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1250, क्या हो जाएगा ग्राम। ये 1250 ग्राम किसका मास है, सॉल्यूशन का। अबे 1250 इज मास ऑफ सॉल्यूशन, बिकॉज ये डेंसिटी सॉल्यूशन की थी, वॉल्यूम भी सॉल्यूशन का था, तो मास भी सॉल्यूशन का है। हमको सॉल्यूशन का मास चाहिए कि सॉल्वेंट का मास चाहिए। अब आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो सॉल्यूशन का मास है इसमें से सोल्यूट के मास को माइनस करना। सोल्यूट का मास दिया हुआ नहीं है, बट सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल दिए हुए 3 मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो 3 मोल्स ऑफ सोल्यूट मतलब सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल है। अब 3 मोल कितना वेट होगा, तो 1 मोल बराबर मॉलिक्यूलर वेट। एक काम करो, NaCl के लिए नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो इसके नंबर ऑफ मोल कितने हो गए, 3 हो गए, और उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है 58.5। तो 58.5 को इधर भेजो, तो 58.5 इंटू 3 175.5, दैट इज द वेट ऑफ NaCl, वेट ऑफ NaCl। वो इसमें से क्या करना पड़ेगा माइनस। तो 1250 में से 175.5 क्या करना पड़ेगा माइनस, कितना आएगा, हाँ
1074.5. What is this? Mass of solvent. अब ये रहेगा दैट इज इक्वल टू डेंसिटी, नंबर ऑफ मोल कितने 3 है अपॉन 1074.5 और केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³ तो अल्टीमेटली ये पॉइंट क्या आ जाएगा, ये जो पॉइंट है वो यहाँ आ जाएगा। अरे समझ में आ रहा है, बस यहाँ आ जाएगा। तो फिर 3/1 पॉइंट समथिंग, तो 3/1 रहता तो 3 होता, 3/1 से थोड़ा सा ज़्यादा है तो आंसर 3 से थोड़ा सा कम आएगा ना, डिनोमिनेटर उल्टा इफेक्ट होता ना। अबे 3/1 है तो 3 आएगा, 3/1 पॉइंट समथिंग तो आंसर क्या रहेगा लेस देन 3, मतलब 2.9 समथिंग। कितना है 2 पॉइंट लेस देन, खत्म हो। क्वेश्चन समझ में आया फिर, ये सिंपल। यहाँ पर अगर आपको मोल फ्रैक्शन पूछा जाता तो, अगर यहाँ पर आपको मोल फ्रैक्शन, ये बोर्ड पे ध्यान दो इधर, ये जो आपने निकाला 1074.5 किसका वेट है, ये सॉल्वेंट का वेट है। क्या सॉल्वेंट के वेट को अपन नंबर ऑफ मोल पे कन्वर्ट कर सकते हैं, गिवन वेट अपॉन, इसको 18 से क्या करते डिवाइड। अगर आपको मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी पर के फार्मूले याद नहीं आ रहे क्योंकि वो फार्मूले कॉम्प्लिकेटेड है, तो आपको डायरेक्ट भी सॉल्व करते आना चाहिए, करके मैं आपको डायरेक्ट सॉल्व करके दिखा रहा। सिर्फ डेफिनेशन क्लियर होना है। 3 मोलार का मतलब होता 3 मोल्स प्रेजेंट इन 1 DM³ 1 DM³ मतलब होता 1000 ml 1000 ml ऑफ सोल्यूशन, मतलब सोल्यूशन का वॉल्यूम, सोल्यूशन का वॉल्यूम और सोल्यूशन की डेंसिटी से अपन क्या निकालेंगे, सोल्यूशन का मास, सोल्यूशन के मास में से सोल्यूट का मास क्या करेंगे माइनस, तो क्या आएगा सॉल्वेंट का मास। सोल्यूट का मास दिया हुआ नहीं है, सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल दिए हुए, तो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल गिवन वेट अपॉन, तो सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल और सोल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट, बिकॉज सोल्यूट जो है वो नोन है, जैसे NaCl, सोडियम 23, क्लोरीन 35.5, दैट इज 58.5, तो सोल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट और सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल से अपन क्या निकालेंगे, सोल्यूट का वेट। सोल्यूशन के वेट में से सोल्यूट का वेट माइनस करो तो क्या आएगा, सॉल्वेंट का वेट, वो आएगा ग्राम में, मल्टीप्लाइंग बाय 10⁻³ वो आएगा किलोग्राम में, है ना। और फिर अपन नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg, वी गेट दी मोलैलिटी। एट द सेम टाइम 1074.5 को 18 से डिवाइड करेंगे तो वी गेट अ नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर, और 3 मोल तो ऑलरेडी सोल्यूट के मोल है, वाटर के मोल आ जाएंगे तो अपन क्या निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन। मतलब यहाँ पे मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन सब निकालते हैं। अरे समझ में आ रहा है। तो 3 मोलार दिया, मतलब क्या दिया, 3 मोलार का मतलब तो 3 मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 DM³ ऑफ सोल्यूट। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन DM³, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन DM। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया था, मोलैरिटी, और क्या पूछा गया था। अब मान लो मोलैलिटी देते तो मोलैरिटी पूछते फिर। अब समझो मोलैलिटी देते तो क्या होता, 3 मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, वहां पर आपको क्या दिया था, सॉल्वेंट का वेट, फिर सॉल्वेंट के वेट में अपन क्या ऐड करते, सोल्यूट का वेट, सोल्यूट का वेट दिया हुआ, सोल्यूट के क्या दिए हुए, नंबर ऑफ मोल को क्या में कन्वर्ट करना पड़ेगा, गिवन वेट, बाय द फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल इज इक्वल गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट सोल्यूट का आप निकाल सकते बिकॉज सोल्यूट नोन है NaCl। मान लो NaCl की जगह ग्लूकोज रहता तो 180, यूरिया रहता तो 60। अरे समझ में आ रहा है ये। फिर सोल्यूट के मॉलिक्यूलर वेट और सोल्यूट के वेट से अपन सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल से क्या निकालेंगे, सोल्यूट का वेट, और 1 kg ऑफ सॉल्वेंट मतलब 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, और ये सॉल्वेंट का वेट और सोल्यूट का वेट, इससे क्या आएगा, सोल्यूशन का वेट, फिर सोल्यूशन के वेट यानी सोल्यूशन का मास और सोल्यूशन की डेंसिटी, अपन क्या निकालेंगे, सोल्यूशन का वॉल्यूम, वो आएगा क्या ml में, क्योंकि अपन ने मास ग्राम में लिए। अरे समझ में आ रहा है ये। उसको क्या में कन्वर्ट करना पड़ेगा, DM³, देन वी कैन कैलकुलेट द मोलैरिटी। मोलैरिटी यानी अगर ये कैपिटल M की जगह स्मॉल m रहता और मोलैरिटी जगह मोलैरिटी रहता तो भी सॉल्व कर जाना चाहिए। तो फिर 3 मोलाल का मतलब क्या होता, अबे लाल 3 मोलाल
3 moles of solute present in 1 kg of solvent. 1 kg मतलब 1000 ग्राम. ये किसका वेट है? सॉल्वेंट का. सॉल्वेंट के वेट में सोल्यूट का वेट मतलब सोल्यूशन का मास. सोल्यूशन के मास और सोल्यूशन की डेंसिटी से क्या आएगा? सोल्यूशन का वॉल्यूम. मास का है ग्राम तो वॉल्यूम का है ml. मल्टीप्लाइंग बाय 10⁻³ कन्वर्टेड इनटू dm क्यूब. तो क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन dm क्यूब. और फिर अपन निकालेंगे मोलैरिटी. और एट द सेम टाइम एक बार आपने सॉल्वेंट का वेट निकाल लिए तो सॉल्वेंट के आप क्या निकाल सकते हैं? नंबर ऑफ मोल. अरे बाय डिवाइडिंग गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट. सॉल्वेंट कौन है? तो मॉलिक्यूलर वेट कितना? 18. तो वी कैन कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल. और एक बार नंबर ऑफ मोल आएगा तो अपन क्या निकाल सकते हैं? मोल फ्रैक्शन. मतलब सोल्यूट के मोल कितने हैं? धड़ा धड़ा दिख रहा है बोर्ड पे लिखे हुए, अंडरलाइन भी किया हुआ है. 3 moles ऑफ सोल्यूट. 3 moles ऑफ सोल्यूट. बीच में फ़ोन आया था मेरे, कुछ इमरजेंसी काम थे एक रिलेटिव्स का जो बार बार फ़ोन कर रहे थे. तो उन्होंने फिर नाजिम सर नंबर पे फ़ोन करा, इसलिए मैं बीच में बाहर गया था. इमरजेंसी रहा तो ही अपन लेक्चर को थोड़ा सा स्किप करते. ठीक है. तो ये अपना मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन. तो अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन के फार्मूले के लिए अगर आपको को रिलेशन याद नहीं आ रही तो इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं अपन. उलट उसमें 2 चीज़ें करना पड़ेगी. उसमें आपको पहले फार्मूला लर्न करना पड़ेगा. अपने उसके तो बांधे रहते हैं. तो आप डायरेक्ट मेथड अप्लाई करो तो जल्दी सॉल्व करते हैं. बस आपको सिर्फ मोलैरिटी और मोलैलिटी की डेफिनेशन समझ में आना चाहिए. तो अगर 3 मोलार है तो 3 moles ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 dm क्यूब ऑफ सोल्यूशन. 1 dm क्यूब मतलब 1000 ml. जरा फटाफट आंसर. 1000 ml ये सोल्यूशन का क्या हो गया? वॉल्यूम. अरे बोलो वॉल्यूम हो गया ना वो. अगेन 3 मोलार मीन्स 1 dm क्यूब ऑफ 1 dm क्यूब मतलब 1000. ये सोल्यूशन का, फिर सोल्यूशन की क्या दी हुई है? सोल्यूशन की डेंसिटी और सोल्यूशन का वॉल्यूम से क्या आएगा? सोल्यूशन का. ये सोल्यूशन के मास में से अपन किसका मास माइनस करेंगे? सोल्यूट का मास दिया हुआ. सोल्यूट के क्या दिए हुए? नंबर ऑफ मोल्स. फिर सोल्यूट के मोल पर से और सोल्यूट के मॉलिक्यूलर वेट पर से अपन क्या निकालेंगे? सोल्यूट का